हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने बताया था कि क्लास 9 मैथ का क्लास स्टार्ट हो चुका है। पहले वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में चर्चा किया था। वहाँ हमने बताया था कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, उसमें कितने चैप्टर हैं। तो आज हम एनसीईआरटी बुक हिंदी मीडियम यूपी जो यूपी में चलता है, ठीक है, यूपी में एनसीईआरटी हिंदी मीडियम जो बुक चलती है, तो उसका हमने पहला चैप्टर संख्या पद्धति, उसका इंट्रो वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, इंट्रो वीडियो मतलब इंट्रोडक्शन। उस चैप्टर के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट मेन होता है, इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो किसी टॉपिक का या किसी चैप्टर का इंट्रो वीडियो जो होता है, इंट्रोडक्शन वीडियो जो होता है, वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इंट्रो वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखा करिएगा। ठीक है, पहले आप इंट्रो देखिए, फिर उसका जो मतलब सोल्यूशन वाला वीडियो होता है उसको देखिए, क्योंकि इंट्रो में आपको बेसिक नॉलेज बताया जाता है। ठीक है, तो पहले आप इंट्रो देखिए, फिर उसके बाद सोल्यूशन वाले पार्ट को देखिए, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में हमारा पॉइंट जो पहला है, आप देखेंगे पाठ्यक्रम। और आप जब भी वीडियो देखने बैठे, ठीक है, तो आपके पास कॉपी पेंसिल और कॉपी पेन और बुक जरूर लेके बैठिए। ठीक है, उसमें आप देखिए कि क्या क्या पॉइंट बताया जा रहा है। तो आप पाठ्यक्रम को अगर ध्यान से देखेंगे तो उसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर हमारा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट जो है संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं। पहला पॉइंट है इसमें संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट है इसके बारे में आइए जानते हैं। हमारा पहला है कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स क्या होता है। आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो वे संख्याएं जिनका हम क्या वस्तुओं को गिनने में प्रयोग करते हैं, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। या वे संख्याएं जिनका प्रयोग क्या गणना के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसे काउंटिंग नंबर्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। तो इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, प्राकृतिक संख्या को किसे प्रदर्शित किया जाता है, इसे प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल एन से। तो देखिए कैपिटल एन बराबर लिखा है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए, यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे पहले को क्या लिखा है, एक लिखा है, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है आपकी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक। यदि आपसे कोई पूछता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो क्या बताएंगे? एक। ठीक है, अगर पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो क्या बताएंगे? अब देखिए इसमें ये 1 2 3 4 5 लिखा है, डॉट डॉट क्या, अनंत। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या है उसको आप बता पाएंगे? पता है कितना है वो? अज्ञात है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, अपरिभाषित, मतलब बताया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है आपसे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि ये अपरिभाषित है। ठीक है, इसको हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि ये अज्ञात है। अगला पॉइंट हमारा है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो जो समूह प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, नहीं सॉरी, उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो जो समूह प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्याएं। इसे किस अक्षर, अंग्रेजी के किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? इसे अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। डब्ल्यू बराबर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक, तो यदि आपसे कोई पूछे सबसे छोटी
पूर्ण संख्या क्या है तो क्या बताएंगे आप? यदि आपसे कोई पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है तो क्या बताएंगे? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे क्या लिखा है सबसे पहले? 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बताएंगे? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, और इसी में आपसे कोई पूछ ले कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है तो क्या बताएंगे आप? अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या पूर्ण संख्या क्या है? 0 से स्टार्ट हुआ है, फिर इधर डॉट डॉट जा रहा है। ठीक है, मतलब पता नहीं है ना। ठीक, तो ये भी क्या है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अगर कोई पूछता है तो क्या कहेंगे? अपरिभाषित है, अज्ञात है। ठीक है, बताया नहीं जा सकता, या कहेंगे कि अनंत है। पूर्णांक इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स क्या होता है? पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर दो प्रकार के होते हैं। एक ऋणात्मक इंटीजर यानी पूर्णांक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, एक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है, दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। 0 से जो छोटे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 से जो बड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। आइए देखते हैं इसको। पूर्णांक इंटीजर्स को आई या कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई या जेड से। किससे प्रदर्शित किया जाता है? अंग्रेजी के बड़े अक्षर आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि 0 से जो छोटा है इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। ये 0 से जो छोटा है इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और 0 से जो बड़ा, इधर 0 के दाहिनी तरफ जो है ये क्या है? 0 से बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, 0 से छोटा है इसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं इधर, और 0 से जो बड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। यदि आपसे कोई पूछे शून्य क्या है? शून्य क्या है? शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य क्या है? शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है, और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। ये आपको पता होना चाहिए, ना तो क्या है? ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछता है तो क्या बताएंगे आप? शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ऋणात्मक पूर्णांक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके। कैसी संख्याएं? वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q क्या है? पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। तो p बटे q वे संख्या है जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q क्या पूर्णांक हो, वह q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्याओं को किस अंग्रेजी के किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? इसे कैपिटल Q से, अंग्रेजी के बड़े अक्षर Q से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे 0 हो गया, 1, 2, -3, 1/2, -3/4, 22/7, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है या परिमेय, तो क्या बताएंगे आप? 0 परिमेय संख्या है। कैसे? उसको क्या बताएंगे? 0/1। अगर कोई पूछे कि 0 कैसी परिमेय संख्या है, तो आप मतलब पूछेगा परिमेय है कि अपरिमेय, तो क्या बताएंगे आप? परिमेय बताएंगे। यदि आप परिमेय बताते हैं तो आपसे पूछेगा कि कैसे, तो आप उसको क्या बताएंगे? कहेंगे कि 0 को हम क्या 0/1 लिख सकते हैं, या क्या 0/2 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं 0/3। इसका मान क्या? 0 ही आएगा। ठीक है, इन सबका क्या मान आएगा? 0। मतलब 0 के बटे में हम कुछ भी, कोई भी संख्या लिख दें
उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। यानी 0 हमको क्या p बटे q के रूप में लिख सकते कि नहीं, 0 को कैसे लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिभाषा हमारी क्या है, वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो 0 को हम क्या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 0 हमारा कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। और देखिए अगर कहा जाए कि दो कैसी संख्या है, तो आप क्या बताएंगे, आपका आंसर क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या। कैसे, आप दो को भी क्या है, दो बटे एक लिख सकते हैं नहीं, 2 बटे क्या लिख सकते हैं, 1, यानी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो ये कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ऐसे मान लीजिए -3 है, अगर कोई आपसे पूछता है बताओ -3 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो क्या बताएंगे, आपका आंसर होगा कि क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे, इसको जानिए। -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 बटे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिख सकते हैं, -3 बटे 1। तो परिभाषा हमारी क्या है, वे संख्या है जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 5, 10 या 1 बटे 2, -3 बटे 4, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। आपके पास 1 बटे 2 कोई पूछता है तो क्या बताएंगे आप, ये p बटे q के रूप में है ही, क्यों, ये p हो गया और ये q हो गया। तो एक क्या है, 1 बटे 2 कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और परिभाषा में और क्या कह रहा था, p और q क्या पूर्णांक हो, q नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए p और q क्या है, पूर्णांक है नहीं कि नहीं है, 1 और 2 ये क्या है, पूर्णांक है। ऐसे 0, 1 ये भी क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि देखिए पूर्णांक में हमने क्या बताया था, यही सब होता है पूर्णांक में। तो 0 और 1 ये भी क्या पूर्णांक है, 2 बटे 1 ये भी क्या पूर्णांक है, -3 बटे 1 ये भी क्या पूर्णांक है। तो पूर्णांक भी है और q नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए q ये बटे में जो लिखा है क्या है, q है, ये 0 नहीं है। यहां पर भी देखिए बटे में q है, क्या है, 0 है। बटे में ये भी लिखा है क्या, 0 है, नहीं। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, आपने कभी सोचा कि 0 क्यों नहीं होना चाहिए, आइए बताते हैं। देखिए यदि ये q हमारा 0 हो गया, मान लीजिए आपका 3 बटे 4 लिखा है, ये परिमेय संख्या है। यदि इसमें ये जो नीचे का है q, यही तो है, ये p का मान है, ये ऊपर वाला क्या है, p है, नीचे वाला क्या है, q है। यदि हम q को 0 कर दें, इसको यदि हम क्या कर दें, 0, यदि हम q को क्या कर दें, 0 कर दें, यानी तो इसका मान कितना आ जाएगा, बोलिए कितना आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। किसी संख्या को यदि हम 0 से भाग करते हैं तो उसका मान क्या आता है, वो अपरिभाषित हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है। यदि हम किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, यानी अनंत हो जाता है। ठीक है वो। तो इसीलिए क्यों हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्यों हमारा 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, तो परिमेय संख्या रहेगा नहीं। ठीक है। इसलिए हमारा क्यों क्या 0 नहीं होना चाहिए। आया समझ में, क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला हमारा है तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिसके अंश व हर क्या हो, समान हो, या उनका वियोजन किया जाए तो क्या हो, यदि उनका वियोजन किया जाए तो क्या वियोजन उनका क्या हो, वियोजित उनको किया जा सके। ठीक है। वे संख्याएं जिनका हर वांश क्या हो, समान हो, या उनको वियोजित किया जा सके तो वो क्या कहलाते हैं, तुल्य परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1/2 क्या है, 1/2। मान लीजिए आपके कोई पास परिमेय संख्या कितना है, 1/2 है। तो इसका हमें तुल्य बनाना है तो क्या करिए, 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए और 2 से नीचे गुणा कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 एकम 2, 2 और 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 4। ठीक। ऐसे और 1 में 3 से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक। ऐसे और कर सकते हैं। मान लीजिए 1 में 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 एकम 4 और ये 4 दूना 8। ठीक है। तो ये सब क्या है,
तुल्य परिमेय संख्या, 1/4, 2/4, 3/6, 4/6, ये सब क्या है? तुल्य परिमेय संख्या है, क्योंकि इनका वियोजन करेंगे तो क्या आएगा? ये एक परिमेय संख्या को दिखाते हैं, 1/2 ही को दिखाएंगे। इनको भी वियोजन इनका करेंगे तो क्या है? 1/a भी हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1/2 ए भी हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1/2 ए भी हो जाएगा। तो इस टाइप की संख्याओं को क्या बोलते हैं? तुल्य परिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगला पॉइंट हमारा है आभास संख्याएं। आभास संख्याएं क्या होती हैं? आभास संख्याएं प्राइम नंबर्स। ठीक है, आभास संख्याएं वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं? आभास संख्याएं। वे संख्याएं जो केवल एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं? आभास संख्या। जैसे आपका हो गया 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, ठीक, इस तरीके से 17 डॉट डॉट, ये सब क्या है? आपके आभास संख्या है। कैसे? जैसे 2 है, 2 को लिया हमने, 2 को क्या है? 2 को 1 से काट सकते हैं और 2 से, यानी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा ना, इसलिए 2 क्या है? आभास संख्या है। 3 किससे विभाजित होगा? 1 से विभाजित हो सकता है और 3 से खुद से विभाजित हो सकता है, तो क्या है? 3 क्या है? आभास संख्या है। 5 जैसे है, 5 किससे? 1 से विभाजित होगा या तो 5 से विभाजित होगा। क्यों? 1 से होगा या तो स्वयं से होगा, तो 5 कैसी संख्या हो गई? आभास संख्या है। क्या परिभाषा होता है गया? वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं? आभास संख्याएं कहते हैं। तो देखिए 2, ये 3, 5, ये सब क्या है? जैसे 7 हो गया, 7 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, मतलब 1 से और स्वयं से कटेगा और किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? आभास संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, ऐसे और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे 13 है, 13 भी क्या 1 से कटेगा और स्वयं 13 से कटेगा ना, 1 से और 13 से, इसके अलावा और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, तो 13 क्या? आभास संख्या है। ऐसे 17 हो गया, 17 क्या 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और किसी संख्या से कटेगी? नहीं कटेगा, इसलिए 17 भी क्या है? आभास संख्या है। तो आभास संख्या क्लियर हुआ। एक से मतलब वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित ना हो या कटे ना दूसरी संख्या से, उसे क्या बोलते हैं? आभास संख्या बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर्स। तो ठीक इसका क्या अपोजिट मान लीजिए, वहां पे क्या एक और स्वयं के अलावा संख्या विभाजित हो रही थी और अन्य से नहीं, लेकिन इसमें क्या है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं या अन्य दूसरी संख्याओं से भी क्या कट जाएं, उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए। जैसे हो गया 4, 6, 8, 9, फिर 10, 12, ठीक, 14, ऐसे 15 डॉट डॉट, ऐसे तमाम संख्याएं 4, 6, 8, 9, 10। अब ये देखिए 4 क्या है? 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा और स्वयं से कटेगा ना। 6 क्या है? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से भी कटेगा। 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या है इसमें देखिए, जैसे अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटा आभास संख्या क्या है, तो क्या बताएंगे? सबसे छोटी आभास संख्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या। सबसे छोटी आभाज्य संख्या कितनी है? 2। देखिए सबसे पहले क्या 2, 3, 5, 7, 11,
13 ऐसे लिखा है, तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और यदि कहे कि वो इकलौती आभाज्य संख्या बताओ, वो इकलौती संख्या बताइए जो क्या है? सम है। अगर आपसे कोई पूछे वो इकलौती आभाज्य संख्या बताइए जो क्या है? सम है, तो क्या बताएंगे? या कहे कि इकलौती सम आभाज्य संख्या बताइए, या कहेगी इकलौती आभाज्य संख्या, वो आभाज्य संख्या बताइए जो सम है, या वो इकलौती सम आभाज्य संख्या बताइए, तो क्या बताएंगे आप? देखिए, दो ये क्या है? सम भी है। सम संख्या की परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। तो ये 2 क्या है? सम भी है। इसके अलावा और देखेंगे 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या सम नहीं है? तो इकलौती सम आभाज्य संख्या अगर पूछता है कोई, तो क्या आप बताएंगे? आप आंसर 2। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए कि इकलौती सम आभाज्य संख्या कितनी है? 2, या सबसे छोटी आभाज्य संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, इतना पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है अब कुछ और पॉइंट्स बताते हैं आपको। जैसे कहा जाए कि बताइए 0 प्राकृतिक संख्या है, तो क्या बताएंगे? 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। या कहा जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक, यदि पूछा जाए आपसे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? कि हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आता है सहआभाज्य संख्या। अगला पॉइंट आता है हमारा सहआभाज्य संख्या। ठीक है, सहआभाज्य संख्या। सहआभाज्य संख्याएं। इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर। ठीक है, सहआभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स। तो ये क्या होता है? दो संख्याओं का, वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? 1 हो। वे दो संख्याओं का पेयर, जोड़ा, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? 1 हो, उसे क्या बोलते हैं? सहआभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? सहआभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, वे दो संख्याओं का जोड़ा या पेयर जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? 1 हो, उसे क्या बोलते हैं? सहआभाज्य संख्या। जैसे 2,3। ठीक है, अब इसमें 2 और 1 का अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे, 2 का गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणे 1 होता है। 3 का गुणनखंड क्या होता है? 3 गुणे 1 होता है। तो यहां पे देखिए 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना? 1 है ना। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। यानी ये कैसी संख्या है? सहआभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? सहआभाज्य संख्या है। और पॉइंट्स देखते हैं, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया। ठीक, या 4 हो गया और 9 हो गया। ठीक, अब इसको देखिए 3 और 7, इसका गुणनखंड कीजिए। 3 का गुणनखंड कितना होगा? 3 गुणे 1, 7 का कितना होगा? 7 गुणे 1। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1। 1 दोनों में है, तो ये क्या? उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है इसका, तो ये भी क्या? सहआभाज्य संख्या है। जैसे 4 और 9, 4 का गुणनखंड कीजिए, कितना होगा? 2 गुणे 4, 2 गुणे 2, 9 का कितना होगा? 3 गुणे 3। और इसका 1 होगा, इसका भी 1 होगा। क्यों?
4 का 2 गुणे 2 गुणे 1, 9 का 3 गुणे 3 गुणे 1। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर देखा जाए तो कितना है? 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना? 1 है। तो 4 और 9 क्या होगा? ये भी सहवाचक संख्या होंगी। कैसी संख्या होंगी? सहवाचक संख्या। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा ना जा सके, या वे संख्याएं जो परिमेय हैं वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अथवा वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं हों, वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं ना हो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय। क्या बताया हमने कि वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा हमने क्या बताया कि वे संख्याएं जो परिमेय हो, परिमेय संख्या हो, ठीक है, वे संख्याएं जो परिमेय संख्या ना हो उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, या पाई हो गया, ठीक, डाटा ऐसे बहुत से हैं। तो ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे संख्या रेखा पर संख्याओं को कैसे दिखाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाएगा इसको देखते हैं। प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाएगा इसको देखते हैं। मान लीजिए हमें प्रदर्शित करना है 3/4। ठीक है, हमें क्या दिखाना है? 3/4 दिखाना है। 4/3। ठीक है, तो इसको दिखाना है तो दिखाते हैं। 0, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे आगे 4, इधर -1, -2, -3। ठीक है, अब हमें कितना दिखाना है? हमें दिखाना है 4/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे 3 एकम 3 यानी 1 सही 1/3। क्या 3 एकम 3 शेषफल कितना? 1 आएगा। तो जितनी बार भाग जाता है आगे लिखते हैं, जो शेषफल आता है ऊपर, और जिससे भाग करते हैं नीचे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या दिखाना है? 1 दिखाना है और 1/3 दिखाना है। क्यों? 4/3 दिखाना है। तो इसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या 1 है, 1 हमें दिखाना था, 1 यहाँ पे आएगा। ठीक, अब 1/3 दिखाना है। तो 1/3, 1 से 2 तक हम इसके कितने 3 बराबर भाग कर लेंगे। कितने भाग कर लेंगे? 3 बराबर। यहां से यहां तक 1 भाग, यहां से यहां तक 2 भाग, यहां से यहां तक 3 भाग। तो हमें क्या दिखाना है? 1/3 दिखाना है। कितना दिखाना है? 1/3। तो ये वाला भाग जो होगा, ये हमारा कितना है? 1 यहाँ हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ ये वाला पॉइंट, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ये हमारा 1 सही 1/3 ये वाला भाग। ठीक, ये पॉइंट हमारा क्या होगा? 1 सही 1/3, क्योंकि हमने 1 यहाँ तक हमारा 1 आया था यहाँ तक। फिर हमने इसका क्या किया? 1 से 2 तक 3 बराबर भाग किए हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग। तो इसका 1 भाग जो होगा वो क्या है? 1/3 होगा। तो 1 से 1/3 दिखाना था, तो यही वाला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 से 1/3। ठीक है, अगला देखते हैं। मान लीजिए आपको
7/5 दिखाना है। ठीक है, अगला क्या दिखाना है? 7/5। तो इसको संख्या रेखा पर दिखाइए। ये हमारा संख्या रेखा हो गया 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, ऐसे आगे जाएगा। फिर -1 -2 -3 -7। अब हमें क्या दिखाना है? 7/5 दिखाना है। कितना दिखाना है? 7/5। तो इसको पहले भाग करके देख लीजिए, ये कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा ना। 5 एकम 5, 1 आ गया। फिर ऊपर कितना आएगा? शेष पर कितना आएगा? इसको भाग करेंगे, 5 एकम 5, शेष कितना आएगा? 2 आ गया। अब 1 सही 2/5, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 धन 2/5 लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या दिखाना है? 1 दिखाना है और 2/5 दिखाना है। तो यहां तक हमारा क्या हो गया? 1 हो गया कि नहीं? यहां तक क्या हो गया? 1 हो गया। अब इसके आगे हमें क्या 2/5 दिखाना है। तो 1 से 5, 1 से 2 तक कितना कर लो? 5 बराबर भाग कर लो। कितने भाग? 5 बराबर। 1 2 हो गया, 3 4 और ये 5। यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 भाग। ठीक, तो हमें कितना दिखाया? 2/5। तो ये देखिए, ये तो हमारा 1/5 है, ये वाला क्या 2/5 हो जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं। एक 2 और यहां फिर 3। ठीक, -1। अब हमें देखिए यहां से यहां तक हमारा 1 हो गया। अब इसके कहे तो 5 बराबर भाग कर लो। 1 2 3 और ये 5 हो गया। यहां तक 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। ठीक, अब इसका ये 1 भाग, यहां से यहां तक तो 1 हो गया। अब 2/5 हमें दिखाना। 2/5 कहाँ आएगा? ये वाला इसका भाग 1/5 है। नीचे लिखते हैं इसको। इसका ये वाला भाग कितना है? 1/5। ये वाला भाग कितना है? 2/5। ये वाला भाग कितना है? 3/5। ये वाला भाग कितना है? 4/5। ठीक, और ये वाला क्या है? 5/5। ये वाला कितना है? 5/5 कट जाएगा। ठीक है, तो 5 भाग तो 2/5 कहाँ? यहाँ पे आ रहा है ना। 2/5 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो हमारा ये हो जाएगा 2/5। यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या? 1 सही 2/5, ये वाला भाग। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1 सही 2/5। ठीक, इसको हम दिखाने के लिए बनाए थे। ये हमारा दूसरा वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? 1/5 होगा। ठीक है, यहाँ से 1 भाग, यहाँ से 2 भाग। हमें 5 भाग में कितना भाग लेना है? 1 2 3 4 5 बराबर भाग किए, इसमें से हमें 2 भाग लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग हो गया। तो हमने 5 भाग में क्या 2 भाग ले लिया। तो 1 सही और 2/5, ये क्या दिखाना है? 1 सही 2/5। आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लीजिए आपको दिखाना है -3/4। आपको क्या दिखाना? -3/4। तो संख्या रेखा पर दिखाइए इसको। यहाँ 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 0 के देखिए 0 के इधर दाएं तरफ क्या धनात्मक संख्या लिखी जाती है, 0 के बाएं तरफ क्या ऋणात्मक संख्या लिखी जाती है। तो इधर -1 -2 -3 -4। ठीक, इस तरीके से 0 के बाईं तरफ है और 0 के दाएं तरफ। 0 के दाएं तरफ क्या 0 से अधिक मान लिखते हैं और 0 के बाईं तरफ क्या करते हैं? 0 से छोटा मान लिखते हैं। अब हमें दिखाना -3/4। तो आप थोड़ी देर के लिए माइनस चिन्ह भूल जाइए। तो 3/4, 3/4 कहाँ आएगा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 धन -3/4। तो क्या आएगा? बराबर क्या आएगा? -3/4 आएगा। तो 0 में जोड़ रहे हैं, यानी 0 के इधर आएगा ना। क्या आएगा? 0 से छोटा है तो इधर आएगा।
-3/4, तो क्या करेंगे इसका 0 से 1 तक कितने भाग कर लीजिए, 4। नीचे क्या लिखा है, 4 लिखा है ना, तो इसके 4 भाग कर लीजिए। एक भाग ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से 3 और यहाँ तक 4 हो गया, ठीक है। एक भाग हो गया, ये 2 भाग, ये 3 और ये 4। अब हमें दिखाना -3/4, तो देखिए एक भाग यहाँ तक 2, यहाँ तक 3, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये हमारा क्या -3/4 क्या है, -3/4 है। आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो ये हो गया हमारा क्या, प्राकृतिक संख्याओं को, तो नहीं, तो परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण, ठीक है, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं। अब हम आगे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे, ठीक है। पूर्णांकों के बीच परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे, परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, संख्याओं a तथा b के मध्य परिमेय संख्याएं, मध्य परिमेय संख्या बराबर, इसका फार्मूला होता है a + b/2। संख्याओं a तथा b के मध्य परिमेय संख्या का फार्मूला क्या होता है, a + b/2, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या /2, ठीक है। क्या कर देंगे, /2 कर देंगे। संख्याओं a तथा b के मध्य परिमेय संख्या का ये फार्मूला क्या होता है, a + b/2, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या /2, ठीक है। इसी ये पहली संख्या a हो गया और b क्या दूसरी संख्या है, और उसका क्या कर देंगे, /2 कर देंगे, तो हमें उसके मध्य परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में परिमेय संख्याओं को ज्ञात करेंगे। और इसका एक फार्मूला होता है यदि x तथा y दो परिमेय संख्याएं हैं, यदि x तथा y दो परिमेय संख्याएं हैं जहां x क्या हो y से, जहां y x से बड़ा हो या y क्या है x से बड़ा हो, ठीक है। यदि x तथा y दो परिमेय संख्याएं हैं जहां y x से क्या हो, बड़ा हो, तो इसके लिए हम d बराबर निकालते हैं y - x बटे करके n+1, क्या करते हैं, n+1 कर देते हैं, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये तो d निकलता है, यहां से क्या निकलता है, सिर्फ d निकलता है इसमें। यदि x तथा y दो परिमेय संख्याएं दिए हों जहां y क्या हो, x से बड़ा हो, तब d बराबर हमारा होता है y - x बटे n+1। n क्या है, परिमेय संख्याओं की क्या है, संख्या है, ठीक है। n क्या है, संख्या है। किसकी संख्या है, परिमेय संख्याओं की। जितनी परिमेय संख्याएं निकालना रहता है उसकी n क्या बताता है, n जो है हमारा, जितनी परिमेय संख्या निकालनी होगी उस परिमेय, मान लीजिए x तथा y के बीच दो परिमेय संख्याएं निकाली तो n बराबर क्या, 2 हो जाएगा। x तथा y के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए, दो परिमेय संख्याएं दी हों या दो संख्याएं दी हों, अगर कहा जाए कि उनके बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए तो n का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये उसी n को बताता है, ठीक है। तो ये d हमारा हो गया। अब यहां से हम जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी होंगी हम सबको लिख ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारी परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, x + d, x + 2d, x + 3d,
ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। जितनी बार में संख्या निकालनी होगी हम निकाल लेंगे। जहां d बराबर हमारा क्या है, y माइनस एक्स बटे n प्लस वन, ठीक। आए समझ में कि नहीं? यदि a और b दो संख्याएं दी हों तो उनके बीच परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला एक ये होता है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे दो। दो संख्याएं दी हों या परिमेय संख्याएं दी हों तो फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है। ये है। दूसरा है, यदि x तथा y दो परिमेय संख्याएं दी हों, ठीक है, या संख्याएं दी हों तो और वहां पे क्या y, ये दूसरी वाली संख्या क्या हो, बड़ी हो, पहली वाली संख्या से क्या हो, दूसरी संख्या बड़ी हो, तो यहां से हम d बराबर निकाल लेते हैं। d बराबर क्या होगा, y माइनस एक्स, यानी दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या बटे n प्लस वन, ठीक है, n प्लस वन। तो n क्या है, हमें जितनी परिमेय संख्या निकालनी होती वो n है। और फिर जब ये d निकल जाएगा तो यहां से हमें क्या, पहली परिमेय संख्या x प्लस डी, दूसरी परिमेय संख्या x प्लस टू डी, तीसरी x प्लस थ्री डी, ऐसे उसको रखेंगे तो हमें पहली, दूसरी, तीसरी इस तरीके से परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा इंट्रो पार्ट, ठीक है। तो कल के वीडियो में हम परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे और प्रश्नावली 1.1 को हल किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आपको पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और दोस्तों को शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।